वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुभगं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धाश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वं दर्पणदृश्यमानं नगरे तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत् मत्परः वैशेह्यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सन्मोहः सन्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरन् आत्मा वैसे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्युपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासो बुद्धिपर्यवतिष्ठते। विवेक चूड़ामणि नंबर 54। मस्तकन्यस्तभार
मस्तकन्यस्तभाराद्वे दुःखमन्यैर्निर्वायते क्षुधाधिकृतदुःखत्वम् विना स्वेन न केनचित् पथ्यम् औषधसेवा च क्रियते यनरोगिणाम् आरोग्यसिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठितकर्मणाम् वस्तु स्वरूप स्फुटबुद्धचक्षुषाम् स्वनैव वेद्यम् ननु पण्डितेन चन्द्रस्वरूपम् निजचक्षुष्वेव ज्ञातव्यमनि अवगम्यते किम्। कि यहाँ अब जो प्रकरण गुरु ने शिष्य को बता रहे हैं कि आत्मविद्या ऐसे एक विद्या है, इस विद्या का आपने प्रश्न पर आपका संशय है, वो विद्या को प्राप्ति करने के लिए आपको स्वयं को प्रयत्न करना पड़ेगा। वो विद्या कोई किसी के लिए कर दे, जैसे हम लोग खुद मनन नहीं करें और गुरु आचार्य अपने मनन से जो बता दिए हमने उसको बस सुन लिया, मान लिया, कई बार ऐसे होता है, तो उसमें आपको लाभ नहीं होगा। उन्होंने एक दृष्टांत दिए, जैसे ऋण मोचन पितुः करता रहा पितु, कि कोई व्यक्ति अपना पिता का तो ऋण चुका सकता है अपना मेहनत से, लेकिन यहाँ मेरा जो ऋण है, ऐसे एक ऋण है, ऐसे ऋण क्या है, ऋण को क्या बोलते हैं, बोझ, हमारा मत्थे पर एक बोझ है। ये ऐसा एक बोझ है कि दूसरा किसी के प्रयत्न से किसी का ऋण चुक नहीं सकता है। ये ऐसा के ऋण हम लेकर के आए हैं, किसी का दिया हुआ नहीं है, खुद का दोष, उसको चुकाने के लिए स्वयं को स्वयं के लिए मेहनत करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। मैंने कल बोल रही थी, गुरु मेहनत करते हैं आपको मार्ग में लाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए, सही गलत क्या है वो बताने के लिए, लेकिन उसको ग्रहण करना न करना ये आपके विषय है। आपको गुरु घोटा करके पिला नहीं सकता है, पीने का काम आपका है। इसीलिए हमें कई बार ये प्रयत्न में हम अपना दुनियादारी में लगे रहेंगे और संतों का काम है वो ज्ञान अपने मेहनत करके अपने वो खुदाई करेंगे और हमको दे देंगे, हम पी लेंगे। ऐसा नहीं होता है, वो देंगे, प्रक्रिया बताएंगे कि आपको इसी प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा। जैसे संपाति ने हनुमान को बताया कि ये प्रक्रिया में आपको खुद को जाना पड़ेगा। मैंने बता दिया तो आप पा लिया, ये बात नहीं, हम लोग वही करते हैं कि संपत्ति जैसे बता दिया त्रिकुट पर्वत के अंदर है सीता जी, तो यहां से मेरे को दिख रहा है, उसी तरह ज्ञानी को वो चीज दिखता है, लेकिन अज्ञानी देख नहीं पाता है। देखने के लिए खुद का दृष्टि को साफ करना पड़ेगा,
खुद के दृष्टि में देखना पड़ेगा। गुरु को दृष्टि में, गुरु के दृष्टि में हम देख नहीं सकते। गुरु दिखा सकते हैं, लेकिन देखने का काम तो मेरे दृष्टि में मुझे करना है, सो दृष्टि से करना है। इसीलिए उसी सो दृष्टि में मैं कैसे, गुरु ने जैसे देखा मुझे ऐसा ही देखना है, स्वयं को मुझे देखना है, कोई मेरे को देखा नहीं देगा। इसी के लिए यहाँ बोले कि बंध मोचन करता तू सुस्मात अन्य न कंचन। कोई अन्य दिखाने से हम देख नहीं सकते। सो चक्षु सा स्वयं के दृष्टि में आप देखोगे। दूसरा एक दृष्टांत दिए, मस्तक अन्यस्थ भारात दुःखै अन्यै निर्वायते। आपके मस्तक के ऊपर जब भार होता है, उस भार को आप लेकर के जा रहे हैं, आपको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो अन्य कोई लोग अगर आपके बगल में जा रहे हैं, हमें कभी तीर्थ के लिए चलते हैं तो सूटकेस लेकर के चलते हैं, तो भार होता है, कष्ट होता है। तो बगल में कोई जाता है तो वो आपका भार को थोड़ा लेकर के आपसे कम कर देता है, दुख कम कर देता है। लेकिन ये ऐसा भार नहीं है जो दूसरा कोई लेकर के आपसे आपका बोझ को कम कर देगा। बोल रहे हैं, क्षुधाधि कृत दुख तो बिना स्वयं न केनचित। जैसे आपके अंदर भूख है, प्यास है, वो भी दुख है। तो आपके पास कोई चीज नहीं है या आप कोई बोझ ऊपर लिए हैं, उसको कोई निवृत्त कर देगा। लेकिन आप बताओ, आपके अंदर भूख लग रहा है, कोई खाना खाने से आपका पेट भर जाएगा? आपको प्यास लग रही है, कोई जलपान करने से आपका पेट भर जाएगा? नहीं। बोलेगी नहीं नहीं, मेरे बेटा तो पी लेगा तो मेरे पेट को आ जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। जैसे जैसे खुद के भूख प्यास को मिटाने के लिए खुद को प्रयत्न करना पड़ता है, खुद को हाथ से अन्न को अंदर डालना पड़ता है, खुद को पानी को पीना पड़ता है। उसी तरह ये आत्मज्ञान भी ऐसा है, जब तक खुद को भूख न लगे, और खुद को भूख लगे तो खुद को मिटाना पड़ेगा। हम लोग जो सोच करके बैठ जाते हैं, मेरा भूख प्यास गुरु मिटा देगा, गुरु कृपा करो मेरे भूख प्यास को मिटा दो, यही करते हैं लोग, वही तो कर रहे हैं। आप अगर कृपा करोगे ना, मेरे अंदर अज्ञान निवृत्ति नहीं होगा। अरे मूर्खा धीराज, गुरु नहीं उतार सकता है, आपको अंदर लेना पड़ेगा। गुरु क्या है? गुरु नाव से पार करने का उपाय है। लेकिन आप अगर नाव से उतरने के लिए रेडी नहीं है, गुरु क्या करेगा? वो बात है। इसीलिए बोल रहे हैं, खुद को, ये कहने का अभिप्राय क्या, खुद प्रयत्न करना पड़ेगा, मनन श्रवण खुद को करना पड़ेगा। तो आगे बोलते हैं, दृष्टांत देकर के सब समझा रहे हैं कैसे। पथ्य औषध सेवा च क्रियते यन रोगिणाम् आरोग्य सिद्धि दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणाम्। जैसे कोई रोगी है, और रोगी डॉक्टर तो औषध दे देगा, है ना, लेकिन डॉक्टर तो रोग निवृत्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। डॉक्टर औषध देगा, गुरु भी ऐसे औषध देता है, लेकिन वो पथी कौन खाए? हमें को खुद को खाना है। और औषध के साथ साथ आप बताओ,
डॉक्टर क्या बताते हैं? आपका खान पान बदलाना। आपको बीमार है तो तुरंत खान पान बदल जाता है ना, नहीं बदलता है। लेकिन वेदांत में मैंने ही लोगों से देखता हूँ, बोलेगी इसका कोई जरूरत नहीं है, हमें तो गुरु ने पथी हमको खिला दिया, कृपा कर दिया, हाथ रख दिया सर पे, और क्या चाहिए, मिल गया, हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, मनमानी से कर सकते हैं, कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? यही, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, उतना समय मैं किसके लिए करूं? मेरे परिवार के लिए लगा दूं। गुरु तेरे को बैठा दिया ना, दक्षिणा थोड़ा दे दे करके, तेरे काम है मेरे बुद्धि में ठुकना, इंजेक्शन लगा करके। मैं क्यों मेहनत करूं? मेरा मेहनत किसके लिए है? संसार के लिए। वही कर रहे हैं ना हम लोग सब, इसीलिए अंदर घुसता नहीं है। खाली वाणी में गुरु जी क्या आपने जो कृपा हमारा ऊपर करते हैं ना, गुरु जी ने बोले कृपा करके तेरे तक ज्ञान पहुंचा दिया, लेकिन मैं तेरे अंदर क्या प्रवेश नहीं कराऊंगी? तुझको खुद को करना है, अंदर लेना है। बाबा यहाँ तक मेरा काम है, यहाँ से आगे मेरा काम नहीं है, तेरा काम। इसीलिए डॉक्टर भी मेडिसिन दे देगा, मेडिसिन के साथ साथ ये ब्रह्म विद्या रूपी मेडिसिन के साथ साथ क्या चाहिए? उसका दिनचर्या पथी भी ऐसा हो, व्यवहार भी ऐसा हो, खान पान, आहार विहार, उसका भी प्रभाव पड़ता है ना, नहीं है पति के? आप बताओ, मेडिसिन के साथ पति का भी प्रभाव पड़ता है ना, नहीं? वहां बाहर आपको पड़ता है, ये इसमें क्यों नहीं पड़ता है? ये पथी के साथ आप बताओ, हम विषय भी भोग करें और विषय के साथ साथ ये ब्रह्म विद्या रूपी मेडिसिन को भी ले, काम करेगा? उसी के लिए क्या करना पड़ेगा? विषय से डिटैचमेंट होना पड़ेगा, कम से कम अनावश्यक व्यवहार से दूर रहना पड़ेगा। अनावश्यक वाणी, अनावश्यक व्यवहार, जहां जरूरत नहीं है वो छोड़ना पड़ेगा। आहार विहार इसीलिए गीता में दिया ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न वबोधस्य अवबोधस्य। आपको बोध करना है तो ये सब क्या है? युक्ताहार विहारस्य, पथी है, पथी। दवाई के साथ साथ पथी, पथी जो आहार विहार वो सही ढंग से हो, फिर देखो ब्रह्म विद्या अंदर घुसता है ना, नहीं घुसता है। आपका कमी कहाँ है? पथी में कमी है। हर व्यवहार, मैंने जैसे दृष्टांत कई बार दिया, गर्भ में संतान जब रहता है, माँ का हर व्यवहार गर्भस्थ संतान को लेकर के होता है। बाहर सब करता है, लेकिन खुद के साथ जो व्यवहार वो खुद से करता है, खुद से जुड़ा हुआ व्यवहार बच्चों के अनुकूल ही करता है, कि बच्चों को कोई कष्ट न हो। हमारा भी हर व्यवहार, हर आचरण, आहार से लेकर के विहार तक, आहार मतलब केवल खाना नहीं, पांचों विषय के साथ हमारा जो व्यवहार उसका युक्त हो। किससे युक्त? ब्रह्म विद्या से युक्त। मेडिसिन नहीं बोलते हैं, आप खान पान ऐसे करोगे तो मेडिसिन कैसे काम करेगा? तो इसीलिए आप क्या करो, बीमार जब होता है डॉक्टर क्या बोलते हैं? हमारा साइड तो बोलेंगे बीमार हुआ तो रोटी खाओ, नहीं, वास्तव में खिचड़ी खाना चाहिए। जब टेम्परेचर आया आपने खिचड़ी खाओ और इधर मेडिसिन खाओ, जल्दी ठीक हो जाए।
जल्दी वो पचा देता है, आहार को बदलाओ। रोज तो आप खिचड़ी नहीं खा सकते, लेकिन अगर आहार खा रहे हैं, खिचड़ी खाना पड़ेगा। जब आत्मविद्या को आप ग्रहण करते हैं तो आपका आहार विहार भी युक्त होना चाहिए। वो बात यहाँ बोल रहे हैं। पथई स्वध सेवाच, देखो दोनों को साथ दिया, पथी और औषध दोनों का सेवन आप करते हैं ना, नहीं करते हैं? एक का करते हैं, खाली औषध खा लेते हैं, पथी नहीं खाते हैं। दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। उसी तरह ब्रह्म विद्या का भी परिपूरक क्या है? आपका आहार विहार संग दोष। ऐसे संग करो जो संग आपको प्रभावित न करे, आपको बाहर दुनिया की ओर न ले जाए। तो इसीलिए बोले क्रियते य न रोगिणाम, जैसे रोगी ऐसे क्रिया जब करता है उसका रोग निवृत्ति होता है। बोले आरोग्य सिद्धि दृष्टास्य, तब वो आरोग्य होता है। किसको? पथी को, औषध को जब साथ अनुकूलता के हिसाब से वो लेता है तब रोग निवृत्ति हो जाता है, आरोग्य होता है। बोले न अन्यत अनुष्ठितम कर्मणा, और कोई कर्म अनुष्ठान करने से वो आरोग्य नहीं होता है। उसी तरह आप क्या करोगे? आप भी आत्मविद्या के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? श्रवण मनन। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो मुक्ति होना है, लेकिन मुक्ति के लिए क्या करना है? अनुष्ठान करना है। मुक्ति होना है, मुक्ति के लिए क्या करना है? मुझे जप, बहुत ढेर सारे जप करना, मुझे युग साधना करना है। ये सब आत्मविद्या का साधन नहीं, ये सब मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन क्या है? श्रवण। और श्रवण कैसे किया जाता है वो विधि सीखना है। कि श्रवण जब होता है कितना विषय अनासक्त होकर के चित्तवृत्ति को उस विषय में प्रवेश कराना है। श्रवण काल में मेरा विषय के प्रति मन न जाए, मन बिल्कुल जिस विषय पर विचार चलता है उस पर टिके रहे। ये तब होता है जब हमारा अंदर मुख्य है वृत्ति, तब ये चीज घटित होता है। और आप कितना भी अनुष्ठान करो, बड़े बड़े यज्ञ करो, बड़े बड़े समाज सेवा करो, कुछ करो, उसमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है सिवाय श्रवण और श्रवण के अनुकूल व्यवहार। ऐसा कुछ व्यवहार मत करो जो श्रवण में बाधा हो। हमें श्रवण में क्या बाधा होता है? आप जब गड़बड़ करते हैं, श्रवण में बाधा होगा ना? नहीं होगा। सुनने के पहले श्रवण के प्रतिकूल विषय का चर्चा आप करोगे। आप श्रवण के लिए आ रहे हैं, रास्ता में कुछ घटना घटी, अरे वो झगड़ा कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, वही बात ला करके आप यहाँ बैठोगे, मत्थे पर क्या आएगा? वही बात आएगी। बात श्रवण, इसीलिए श्रवण करने के पहले सुबह सुबह ध्यान रखना, कम से कम मेरे ऐसे चित्तवृत्ति को मैं ऐसे व्यवहार में न डाल दो जो मेरे श्रवण को प्रतिबंध डाले। अगर उठते ही हमको सही श्रवण मिल जाए, सच में ये जो सुबह सुबह का ये है हमारा लिए भोजन,
आहार है, यही आहार एक बार प्रवेश कर गया ना, फिर दिन भर आप देखो कैसे, जैसे पेट्रोल है ना गाड़ी में, ये हमारा लिए पेट्रोल है, साधक के लिए सबसे बड़ा पेट्रोल है, सुबह सुबह आत्मविद्या मिल जाए, क्योंकि यही हमारा जीवन का सुरक्षा करता है, ये हमको जीने देता है, इसी के आधार पर हम जी पाते हैं, हमारा गाड़ी चलता है। इसीलिए बोले साधक को इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे बोलते हैं, वस्तु स्वरूपम स्फुटबुद्ध चक्षुषाम सोनैव वेद्य ननु पंडितेन चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषेव ज्ञातव्यान्यैः अवगम्यते किम। बोले वस्तु स्वरूप स्फुटबुद्ध चक्षुषा, वस्तु का स्वरूप, स्वरूप मतलब जिस वस्तु का, जिस वस्तु मतलब जो बसती थी वस्तु, जो विद्यमान सत्ता है, उसी को बोलते हैं वस्तु। उस वस्तु का स्वरूप जो विद्यमान सत्ता है, स्वरूप मतलब वो कैसा है, कैसा मतलब वो जैसा है उसको वैसा को वैसा जान लेना, उसको बोलते हैं स्वरूप। जिसको वस्तु जिससे सॉरी जो वस्तु से कभी च्युत नहीं होता है, वो वस्तु का स्वरूप। ये जो वस्तु है, ये वस्तु का स्वरूप क्या है? बोले सच्चिदानंद लक्षण। वस्तु का स्वरूप क्या है? ब्रह्मता। ये जो सच्चिदानंद लक्षण है, यही ब्रह्मता है, यही व्यापक है। जो सच्चिदानंद लक्षण वस्तु से कभी च्युत नहीं होता है। मैंने कई बार ये बात उठाई, सच्चिदानंद लक्षण को हमें देखना है कि मैं जब बोलता हूं उसमें सच्चिदानंद लक्षण है क्या? बिल्कुल है। अहं शब्द, आत्मा शब्द कहने के लिए वेद में उसको आत्मा, वेदांत में उसको आत्मा शब्द दिया, लेकिन वो आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? मैं अर्थ है। मैं मतलब क्या कि मैं ऐसे एक संज्ञा है जो नित्य निरंतर अनुभूय होता है सबको। मैं हूं, ये सबको अनुभव होता है ना? नहीं है? कभी ये किसी को अनुभव नहीं होता है कि मैं नहीं। किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में, किसी भी व्यक्ति को कभी अनुभव नहीं हुआ कि मैं नहीं। बोले कि गाढ़ नींद में जब जाते हैं कभी भी थे, कभी तो जागने के बाद हम क्या बोलते हैं? मैंने सुख में सोया था। कोई नहीं बोलता है मैंने नहीं था, जगत का भान नहीं था, इसीलिए बोलते हमको कुछ मालूम नहीं था। लेकिन कोई बोलता है क्या मैं मालूम नहीं था? कुछ मालूम नहीं था बोलते हैं, लेकिन कोई किसी को कभी अनुभव नहीं हुआ कि मुझे, मैं अपने आप का मालूम नहीं था, इसे कोई नहीं बोलता है। इसीलिए ये जो निरंतरता, अहम अस्मि का निरंतरता अवस्था त्रय में दिखाई देती है। इसका अभिप्राय है जब मैं तीनों अवस्था में निरंतर बनी रहता हूं, तो फिर मेरे नाश होने का सवाल ही नहीं है, रहे न रहे का सवाल ही नहीं है। वो वस्तु स्वरूप है। वो स्वरूप होने के नाते कभी उसका नहीं रहना या रहना ऐसे नहीं होता है। जैसे बार बार मैं दृष्टांत देती हूँ,
अग्नि का स्वरूप उष्णता। अग्नि में उष्णता कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ऐसे कभी नहीं होता। जहां अग्नि है वहां उष्ण है। अग्नि उष्णता के बिना हो नहीं सकता है, और उष्णता अग्नि का गुण नहीं है। गुण जब बोलते हैं, गुण कभी आश्रित होता है, गुण कभी क्या, गुण आश्रय ही आश्रित ही होता है गुणी में। लेकिन अग्नि का गुण क्या है? रूप। रूप देखा ना, और अग्नि जब प्रकाशित होता है तब हमको क्या होता है? रूप दर्शन कराती है। और रूप किसमें आश्रित है? अग्नि में। अग्नि के बिना रूप दर्शन नहीं हो सकता है। लेकिन रूप के बिना अग्नि नहीं रहता है क्या? रहता है। जब अग्नि प्रज्वलन नहीं होता है तब क्या अग्नि नहीं है? है। उष्ण के रूप में है। जहां उष्णता हमें हमें अग्नि का पहचान कैसे करते हैं? उष्णता को एहसास करके यहाँ अग्नि है ऐसे ज्ञान करते हैं। उसी तरह सच्चिदानंद लक्षण को एहसास करके हम उस अहं वस्तु का पहचान करते हैं। जैसे उष्णता को देख करके ध्यान देना, सटीक दृष्टांत होना चाहिए। इधर उधर कुछ भी दे दो तो नहीं चलेगा। स्वरूप शब्द दिया, गुण नहीं दिया। देखो रूप के बिना भी अग्नि रहता है ना, नहीं है, लेकिन अग्नि के बिना रूप दिखेगी नहीं दिखेगी। ये है। तो उसी तरह आत्म स्वरूप भी जब बोलते हैं अहम अस्मि, जब भी अहं का अनुभूति होता है मैं हूं का, जरूर उसमें सच्चिदानंद लक्षण घटित है। हमारा अद्वैत ग्रंथ में ये बात स्पष्ट हुई है कि मैं हूं। ये मुझे मालूम होता है ना, नहीं है। मालूम पड़ने का नाम क्या है? चेतन। हूं मतलब क्या? अस्तित्व है ना, नहीं है। अस्तित्व मतलब क्या? सत्ता। बाधित नहीं होता है। अहं अस्मि कभी बाधित नहीं होता है। जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुसुप्ति में भी है। तो इसलिए सत्य है ना, नहीं है। मालूम पड़ने का कारण चित है ना, नहीं है। और ये मैं हूं, ये कभी प्रिय कभी अप्रिय ऐसे लगता है नहीं, नित्य प्रिय है। जो प्रिय वस्तु है कभी वो छूटता नहीं है। अगर अप्रिय लगता तो हमें किसी अवस्था में चालू, ये बहुत अप्रिय लग रहा है, इसको थोड़ा बाहर निकाल दो। कभी निकलता है कोई? निकालता है कोई? तो इसीलिए ये आनंद का लक्षण घटित होता है ना, नहीं होता है। तो जब भी मैं एक शब्द बोलता हूं मैं हूं, उतना में सच्चिदानंद लक्षण घट जाता है। हमें ध्यान नहीं देते हैं, इसी को बोलते हैं स्वरूप। लेकिन इसको कौन देख पाता है? सभी लोग मैं हूं बोलते हैं, लेकिन ये देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं? बोले विवेक नहीं है। ये किससे, आपको कौन सी चक्षु से मैंने बताया? विवेक चक्षु से विचार करके। थोक तो नहीं दिया ना कि आप ब्रह्म हूं, आप सच्चिदानंद लक्षण हूं। आप बोलोगे कैसे मैं सच्चिदानंद लक्षण हूं? फिर नहीं, जब विवेक नहीं है तो मैं गुण धर्म उसको मान लो कि सच्चिदानंद लक्षण नित्य निरंतर बनी रहता है, कि मैं जब हूं तब सच्चिदानंद लक्षण है। और सच्चिदानंद लक्षण को देख करके ही मैं का एहसास किया जाता है। जैसे उष्णता को देख करके अग्नि का ज्ञान किया जाता है, उसी तरह उसी को बोला गया वस्तु स्वरूप स्फुट बोध चक्षुषा। आपका चक्षु क्या है? यहाँ विवेक चक्षु। स्फुट बोध मतलब विवेक से प्राप्त बोध,
समझ। आपको समझ कहाँ प्राप्त होता है? बुद्धि में स्फुरित होता है। बुद्धि में नित्य निरंतर ये स्फुरित होता है। बोले स्वेनैव वेद्यम ननु पंडितेन। कोई बोले मैं अपने पंडिताई से बहुत याद रखा है, कोई बिना विवेक से। बहुत लोग याद रखते हैं सुन सुन करके। ओ याद कितना भी पंडिताई आप करो याद रखने का, जब तक आपके बुद्धि में स्फुट नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, आप खुद अपने बुद्धि में नहीं समझते हैं किसको? स्वरूप को, तब तक स्वरूप का ज्ञान आपको नहीं होता है। याद रखने से नहीं होता है, समझना पड़ता है, विवेक करना पड़ता है, और स्वयं के बुद्धि में विवेक करना पड़ता है। अरे हाँ, हमने तो ऐसे सुना, फिर आप जाकर के विचार करो ऐसे है क्या? हाँ, तो मिलाओ विचार को। अगर मैं सच्चिदानंद लक्षण नहीं, चलो मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि अगर हम सच्चिदानंद लक्षण नहीं है, क्या है? फिर हम जो मान करके चल रहे हैं वही है। अगर वो मेरा लक्षण है, जैसे कर्ता भोक्ता जीव, जीव भाव है। अगर जीव मेरा लक्षण है, जीव मतलब क्या? अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान। जीव मतलब क्या? इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व, अस्तित्व नहीं। जीव मतलब व्यक्तित्व, व्यक्ति रूप में अपने आप को मानना है। व्यक्तित्व को मानने के लिए देह को लेना पड़ेगा। अगर ये सब आधार है, यही मेरा स्वरूप है, तो जीवत्व का भान आपको कभी गाढ़ निद्रा में होता है क्या? किसी को? किसी को नहीं होता है। देह का भान होता है क्या? किसी को नहीं होता है। तो फिर अगर देह का भान सुसुप्ति में होता, तब हम थोड़ी मना कर रहे हैं आप जीव नहीं हो। जीवत्व का भान अवस्था त्रय में नहीं होता है। आज तक मैंने अपने लिए जितना पहचान बनाया, जो कुछ मैं अपने आप को लेकर की पहचान करती हूँ, जो मैं मानती हूँ ये मैं हूँ, वास्तव में वो सब में नहीं। अगर मैं होता तो वो मुझे नित्य निरंतर अनुभूयमान होना चाहिए। लेकिन ये नित्य निरंतर अनुभूय न होने के कारण ये सिद्ध होता है जीवत्व मेरा स्वरूप नहीं है। तो आगे बोलते हैं, जैसे इसी को समझाने के लिए बोले स्वनेव वेद्यम। आपको स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं को चक्षु से, स्वयं के विवेक से देखना पड़ेगा। बोले जैसे चंद्र स्वरूपम निज चक्षु सेव ज्ञातव्यम अन्य ही अवगम्यते किम। आपको चंद्रमा को देखना है, तो किसी ने चंद्रमा को देख करके बता दे तो आपको चंद्रमा दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। चंद्रमा को अगर आपको देखना है तो आपको अपने चक्षु से देखना पड़ेगा, दूसरे के चक्षु से, अन्य के चक्षु से आप चंद्रमा को देख नहीं सकते हैं। जैसे वैसे ही दूसरे के विवेक से आप अपने आत्म स्वरूप को देख नहीं सकते हैं, खुद को विवेक करना पड़ेगा। आगे बोलते हैं, अविद्या काम कर्मादि पाशबंध विमोचितुम कसक्नुयात् विनात्मानं कल्पकूटै सतैयपि। बोले अविद्या काम कर्मादि पाशबंध, ये पास मतलब जाल के बंधन में आप जाल में फंसे हुए हैं। कौन सी जाल? अविद्या काम कर्म, ये तीन नहीं, ध्यान रखना।
अविद्या का परिणाम कामना, कामना कर्म में परिणाम होता है। अविद्या रूप बदलता है। अविद्या जब जीवन में होता है तुरंत अपने अंदर अतृप्ति का भावना होता है। अविद्या से अतृप्ति का पृष्ठभूमि तैयार होता है और अतृप्त व्यक्ति के अंदर कामना उजागर होती है। मैं तृप्त नहीं हूं, तृप्त नहीं मतलब क्या एहसास होता है, मुझे चाहिए चाहिए। ये जो चाहिए का एहसास है उसी का नाम है अतृप्ति। उस अतृप्ति में कामना जगता है। कोई तृप्त व्यक्ति कभी कामना होगा क्या? तो अतृप्ति से जब कामना जगता है, ये अतृप्ति आया कहां से? अविद्या से उदय। फिर वो कामना क्या होती है? कर्म में प्रवृत्त होता है। काम्य वस्तु हमको चाहिए, वो काम्य वस्तु का है, कामना जब उठता है वो कामना क्या करती है? बोलेगी तृप्ति उसमें होगा, वो व्यक्ति मिल जाएगा तो हो जाएगा, वो वस्तु मिल जाएगा तो हो जाएगा, वो स्थान बदला देंगे तो हो जाएगा, वो व्यक्ति को बदला देगा तो हो जाएगा। ये व्यक्ति को छोड़ो, वो व्यक्ति को छोड़ो, उस व्यक्ति को छोड़ो। बस जब मेरा तृप्ति में अन्य में देखता हूं, कामना क्या करती है? खुद में नहीं दिखाती है, दूसरे में दिखाए। फिर हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति को, इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, बाहर भागते हैं। तो व्यक्ति अब अपने अंदर से बाहर दुनिया में भागने लगता है। इसी का नाम है अविद्या काम कर्म जाल पासा। इसी जाल में हमने फंस गए, बंध गए। ये कामना, फिर वो व्यक्ति मिल गया, तृप्ति नहीं मिली। फिर ऐसा नहीं है कि वो आपको कामना चुप होकर के बैठ गया। मैंने बोली ना, ये जो जैसे किसी व्यक्ति को आप खींच करके कैसे रखते हैं, एक पिंजरा में डाल करके रखते हैं पक्षी, ये कामना भी हमें ऐसे पिंजरा में डाल दिया, व्यक्ति को चुपचाप बैठने नहीं देता है। ये व्यक्ति मिल गया तो तृप्ति के लिए व्यक्ति के पीछे मैंने भागा, व्यक्ति आ गया लेकिन ये तृप्ति नहीं। कामना के पास गया, अरे यार तूने बताया ये वस्तु को, ये व्यक्ति को प्राप्त करो सुख मिल जाएगा, मेरे को तो सुख नहीं मिला, व्यक्ति मिल गया। बोले कोई बात नहीं, देखिए व्यक्ति की छोड़ते, चल ये वस्तु ले आ, सुख मिलेगा। वो आपको चुप के बैठने नहीं देगा। फिर आप भागे, फिर वो वस्तु मिल गया, अरे कामना तूने क्या किया, वो वस्तु तो मिल गया, फिर मैं कहाँ तृप्त नहीं क्यों हो रहा हूँ? बोले कोई बात नहीं, चल ये जगह बदला देते हैं, ये जगह से दूसरा जगह चले जाते हैं तेरे तृप्ति। बोले जगह बदला दिया, फिर भी तृप्त नहीं हुआ। बोले अरे कामना तूने क्या किया, जगह तो मैंने बदला दिया, फिर भी तृप्ति नहीं हो रहा है। बोलेगी अरे तेरे लिए सही समय नहीं है, थोड़ा समय को अपेक्षा कर। बोला कब तक अपेक्षा करूं? बोले फिर ज्योतिष के पास चलते हैं। किसने ले रहे हैं? कामना कैसे भटका रहे हैं, देख रहे हैं आपको? आपको चैन से जीने नहीं देगा। व्यक्ति से आपको इतना बेहुरूपी वो कामना बनता है, इतना बेहुरूपी बनता है, हमारा बुद्धि को निकम्मा बना देता है, इतना स्थूल विषय के ओर हमको भगाता है, बुद्धि को निकम्मा बना करके रख देता है। और व्यक्ति इसी जाल में फंस जाता है। जब जाल में फंसता है उसको खुद निकाल नहीं सकता है। उसको निकालने के लिए चूहा, ऐसे चूहा का जरूरत है जो जाल को अपने दांत से काट सकता है। ये चूहा है कौन? ऐसे गुरु प्राप्त हो, ऐसे आचार्य मिले हमें जीवन में जो
अपने वेदांत से वेदांत रूपी दांत से, चूहा जैसा उसके पास दांत है, किसको? ये संसार जाल को काटने के लिए, ये अविद्या काम कर्म रूपी जाल को काटने के लिए उसने दांत है। वो जब काटता है ना, तब हमको आहा, निकल तो गए, लेकिन भय और है कहीं फिर हम न फंस जाए। इसीलिए क्या करना है? जो चूहा से सीखना है, तेरे पास कौन सी दांत है जिससे तूने काट दिया? मेरे को तो एक बार तूने निकाल दिया, लेकिन अब मुझे निकलना है। हर बार तो तू मेरे पास नहीं होगा, आज तूने मिल गया, कल नहीं मिलेगा, तो मेरे पास वो दांत होना चाहिए ना कि मैं उसको काट सकूं। तो यही दांत चाहिए। तो बोले विमोचितुम, उसी से मुक्त होना है। क शक्न्यु तद सॉरी, क शक्नुयात् विनात्मानं कल्पकोटि सतै अपि। बोले बिना आत्मा के ज्ञान से सैकड़ों आप कर्म करो, सैकड़ों जन्म लो, असंख्य जन्म आप ले लो, खूब ढेर सारे बड़े अच्छा अच्छा काम करो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये जाल से आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसी जाल से मुक्ति पाने के लिए अपने बुद्धि में इस आत्म विद्या को धारण करना पड़ेगा। बोलते हैं न योगेन न संख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मुख्य सिद्ध्यति नान्यता। आत्मज्ञान का महत्व क्या है जीवन में? मनुष्य मात्र के जीवन में आत्मज्ञान कितना महत्व है, वो बात बता रहे हैं आचार्य। क्या बोल रहे हैं? न योगे न, योग मतलब यहाँ पतंजलि योग, योग शास्त्र। इसी योग शास्त्र से ये बात आया, तो पतंजलि का बात आया तो मेरे को पाणिनि का याद आया। पाणिनि गुरुकुल जब गए ना, गुरुकुल में उन्होंने पढ़े, तो उन्होंने किससे पढ़े पता है? व्यास जी से। तो सब विद्यार्थी से पाणिनि सबसे बड़ा मूर्ख था। तो उन्होंने क्या किया? व्यास जी ने बोले पाणिनि आपसे ये ज्ञान नहीं होने वाला है, इतना पढ़ाने के बाद आपको कुछ नहीं आता है, तो आप ऐसा करो, आप घर चले जाओ। बोले घर चले जाओ, क्यों? बोले आपको कुछ आता नहीं, इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, सब बच्चे को आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे। बोले आओ तो दिखाओ, आपका हाथ दिखाओ। हाथ देखा तो बोले नहीं, पतंजलि थे, पतंजलि महर्षि थे, व्यास जी का शिष्य पाणिनि अपने गुरु के पास जब गए, तब उन्होंने, गुरु ने बोला कि चलो हाथ दिखाओ। जब हाथ देखा, बोले कि आपके हाथ में तो विद्या का रेखा ही नहीं है, आपको कैसे प्राप्त होगा ये विद्या? बोले कि रेखा का जरूरत होता है विद्या प्राप्ति करने के लिए। उनके मन में आया, बोला कि गुरुजी, ये रेखा न होने के कारण मुझे विद्या नहीं मिल रहा है। तो उनके जीभ में एक चाकू था। पहले गुरुकुल में क्या करते थे? जंगल में रहते थे, जीभ में हमेशा चाकू रहता था, फल मिले तो काट के खाना है। वो जीभ से वो चाकू को निकाला और उन्होंने अपने हाथ पर रख रखा। कहला ईश्वर ने नहीं दिया ना रेखा, मैं अपना रेखा खुद खींचूंगा। इसीलिए जो कई बार बोलते हैं
कि लोग सोचते हैं प्रारब्ध में मेरा नहीं है, मेरा तो इच्छा है आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन मेरा प्रारब्ध में नहीं है, ये गलत है। प्रारब्ध से कर्मजन्य चीज प्राप्त होता है। प्रारब्ध कर्म फल है, इसीलिए कर्म फल रूप आत्मविद्या नहीं है। ये सोच करके कोई बैठ न जाना कि मेरे प्रारब्ध में नहीं है, इसीलिए मैं मेरे घर के पास सत्संग होने पर भी मैं सुनने में असमर्थ हूँ। क्यों? मेरे प्रारब्ध में नहीं है। कई बार होता है सुनाने के बाद भी हम सुन नहीं पाते हैं, क्यों? मेरे प्रारब्ध में नहीं है। ये मूर्खता है। प्रारब्ध से आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान के लिए इसी जन्म में अपने रेखा को अपने को खींचना पड़ता है। आपने ठान लिया कि मुझे ये विद्या प्राप्त करना है, पा करके रहोगे। हमने देखा ये जीवन। मूर्ख पतंजलि, मैंने पाणिनि का बात आता है तो मैं अपने बात भी, ब्रह्म विद्या के विषय में कुछ पता नहीं था। पहले से क्या जन्म से हम लेकर के आए थे ब्रह्म विद्या? नहीं। लेकिन अपना रेखा अपने खींचना पड़ता है और उसी पद चिन्ह पर खुद को चलना पड़ता है। फिर बोलोगे कि मिला ना नहीं मिला। हमने रेखा तो खींच दिया। वो बोलते हैं ना नदी में पद चिन्ह, वो पद चिन्ह को देख करके आप तो उस पद चिन्ह से खुद चलते हैं, लेकिन उसी पद चिन्ह को देख करके दूसरा लोग भी चल पड़ते हैं मार्ग में। ऐसे पद चिन्ह लगा दो जो चिन्ह कभी न मिटे। कि आत्मविद्या ऐसे एक पद चिन्ह है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। और उसको खुद को रेखा खींचो। खुद का भाग्य खुद बनाओ। ये कोई भाग्य का फल नहीं है, ये पुरुषार्थ का फल है। भाग्य को मान करके बैठने से आत्मविद्या कभी नहीं मिलेगा। मेरे भाग्य में नहीं होगा, इसीलिए मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे भाग्य में नहीं है, ये ऐसा विद्या नहीं। इसीलिए पुरुषार्थ करो। आपके भाग्य में है, आप मार्ग तय नहीं कर पा रहे, आप मार्ग से भटक रहे हैं, चल तो रहे हैं। जैसे विवेकानंद जी का वो कहानी है ना, विवेकानंद जी के पास किसी ने गया, बोला महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़े दुखी हूँ, परेशान हो रहा, कैसे मैं ये परेशानी दुखी से मुक्त हो। चित्त बिल्कुल विक्षेप हो रहा है परेशान में। विवेकानंद जी बोले तुम जब आए हो, ये कुत्ता है, इसको थोड़ा लेकर के घुमा करके ले आओ। विवेकानंद जी उसको कुत्ता के साथ भेज दिया। जब कुत्ता के साथ भेज दिया, वो वापस आए, बोले कुत्ता के साथ जाओ, घूम के थोड़ा आ जाओ। गए, वापस जब आए विवेकानंद जी ने देखा दोनों आए, वो व्यक्ति नहीं हाँप रहा है, कुत्ता हाँप रहा है। विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि दोनों समान रास्ता गए? बोले हाँ। समान रास्ता से वापस आए? बोले हाँ। लेकिन ये दोनों में फर्क मैं देख रहा हूं। क्या? आप हाँप नहीं रहे हैं, कुत्ता हाँप रहा है। आपके हाथ में तो कुत्ता था। बोले महाराज जी ये कुत्ता क्या करता था ना, जब रास्ता में चलता था वो रास्ता से भटक जाता था। जब उसके कोई दूसरा पशु देखता था, उसको भो भो करने लग जाता था, उसके पीछे भागता था। या उसको खान पान कुछ मिल जाता था तो रास्ता में भटक करके वो खान पान के पीछे दौड़ता था। इसीलिए वो हाँप रहा है। विवेकानंद जी बोले वही आप भी कर रहे हैं। ये बात जब कुत्ता का बात आप समझ पा रहे हैं
खुद का बात क्यों नहीं समझ पा रहे? हमें भी यही करते हैं। कुत्ता का बात को समझ लेते हैं। कुत्ता भटकता है इसीलिए हाँफ रहा है। मेरे चित्त भी हाँफ रहा है, भटक रहा है। क्यों? इसी मार्ग में चलो, पांव रखा, लेकिन जब चलता हूं, जब बाहर विषय आ जाता है, ऐसे संग होता है, मन को उस विषय में भटका देता, तो हाँपूंगी नहीं, चित्त वृत्ति विक्षेप नहीं होगा, इसीलिए विक्षेप होता है। फिर हम पूछेंगे, मेरे मन कैसे शांत होगा? आप ध्यान दो, क्यों अशांत है, तब शांत होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं, ये जो आत्मविद्या ना, आप बहुत योग साधना करो, योग साधना से चित्त वृत्ति को निरोध करोगे। योग से, अष्टांग योग से आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकता है। हाँ, शरीर स्वस्थ है तो उसी को किस लिए मैं स्वस्थ रखूं, ये सोचना है। योग अंतिम निर्णय नहीं है। योग मन को एकाग्र करने में साधन है। एकाग्र मन में हम श्रवण कर सके। श्रवण के लिए योग साधना सहयोगी है, लेकिन मुक्ति के लिए सहयोगी नहीं। कोई बोले योग साधना से मैं मुक्ति हो जाऊं बिना श्रवण से, संभव नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं, न योग है न सांख्य, न सांख्य शास्त्र। कोई प्रकृति पुरुष को लेकर के बहुत जानकार है कि प्रकृति मिल सृष्टि किया, प्रकृति और पुरुष मिल करके सृष्टि का रचना किया, तो तेरा गया क्या? तू मुक्त हो जाएगा सृष्टि को जान लेने से, तू मुक्त हो जाएगा। तेरा सृजन देख है, किसने सृजन किया? प्रकृति कहाँ है? बाहर है। बोले ऐसे जो सांख्य के बारे जानकार है, वो भी सांख्य के बारे जान करके कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा बोलते हैं, न कर्मणा। बहुत सारे कर्म विज्ञान आपको पता है, ये कर्म करने से ये होगा, ये कर्म करने से ये होगा, लेकिन कर्म विज्ञान से भी आप मुक्ति नहीं होंगे। आप ये देखो कर्म से कैसे छूटना है। जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते हैं। बोलते हैं, न कर्मणा न विद्या। यहाँ विद्या शब्द का अर्थ है इंफॉर्मेशन वाला विद्या। हम बहुत याद रख पाते हैं, जिससे सुनते हैं याद रखते हैं। मैंने कई बार बोला, गुरु जी से जब हम सुन करके याद रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, अनुभव ज्ञान नहीं है। वही विद्या को बोले, ऐसे विद्या आप है, गुरु जी का हर प्रवचन आप याद रखो, क्या आपको वो लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। क्यों? आपने उसको अनुभव नहीं किया, केवल याद रखा। इसीलिए बोले न विद्या, ऐसे विद्या में भी मुक्ति नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब तक आपके बुद्धि में ब्रह्म आत्मा का एकत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको मोक्ष न सिद्धये। अन्यथा मुक्ति अन्य किसी उपाय से सिद्ध नहीं होता है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।